तो जितने लोग थे क्षणमय सबहि मिले भगवाना। अब भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि उमा मरम काहू ना जाना। जो कोई होता है यही कहता है भगवान सबसे पहले हमसे मिले। अब इस कौतुक को कोई समझ नहीं पाया और ऐसा कौतुक प्रभु ने जब पदुम 18 जूथप बंदर इकट्ठा हुए थे तो कोई सेना में ऐसा नहीं बचा था जिससे खुद जाके भगवान ने कुशल क्षेम न पूछा। और महाराज ये हमारे मानस की जो कथा है निरंतर 4 जगह पर चलती रहती है। हम लोग गाएं या ना गाएं, करें या ना करें, कहें या ना कहें, लेकिन 4 स्थान ऐसे महाराज कि वहाँ मानस निरंतर होती रहती है। पहला स्थान काशी जी में 80 घाट पे ऐसा प्रमाण मिलता है कि हमारे बाबा अब भी बैठ के राम कथा करते हैं। अब प्रश्न उठा कि श्रोता कौन? तो श्रोता गंगा जी हैं, संत समुदाय है और हमारे पवन पुत्र तो ऐसे हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांशु। जहाँ जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता है वहाँ अगर कोई श्रोता नहीं है तो हमारे हनुमान जी विराजमान है। अब दूसरी कथा महाराज, हाँ बाबा ने एक बात और लिख दी वहाँ पे कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। अगर कोई श्रोता नहीं है, आप कथा कर रहे हैं तो स्वांता सुखाय, अपने आत्म शांति के लिए भी भगवान की कथा को गाना चाहिए। अब बहुत से पंडित लोग भी देखते हैं, मैं देखता हूँ कि अरे वही महफिल नहीं जुटी कौन कथा खेती। तो ऐसा नहीं है महाराज, ये शब्द जो है स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा ये सिद्ध कर देते हैं कि कोई हो या ना हो, अपने मन के शांति के लिए रामचरित्रों का गायन करना नितांत आवश्यक। दूसरी कथा महाराज काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक संशय हुआ था गरुड़ जी को जब नागपाश से लड़ाई में लक्ष्मण और राम जी को जो है छुड़ाते हैं तो गरुड़ के मन में संशय आ गया कि अरे ये कैसे भगवान है। अब इतना संशय आया कि मामला मिलो गरुड़ महाराज माँ मोही कौन भांति समझाओ तो ही। सारे सुकर्म नष्ट हो गए महाराज। कौवा से जाके कथा सुनना पड़ा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कहाँ पे? हमारे प्रयागराज में। वहाँ भी निरंतर कथा चलती रहती है। और चौथा स्थान महाराज जहाँ से कथा निकली, कहाँ से? राम चरित
प्रकार से प्रभु की कृपा से 4 जगह पे निरंतर कथा इस कलयुग और कलिकाल में हो रही है और उन्हीं की कृपा से हर मंगलवार को थोड़ा बहुत जो आता जाता है भैया अपनी टूटी फूटी वाणी में मैं भी सुनाता हूँ। बोलिए राजेश सरकार की जय।